নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सिद्धदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। हम लोग स्कंद 5 का प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 12 से श्रवण करेंगे। नातस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मे परतः सतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्णा। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा को कोई न तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शक्ति बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न स्वयं या न पराई सहायता से परमेश्वर के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तात्पर्य। माता जी फिर से पढ़िए थोड़ा सा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा को कोई न तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न स्वयं या न पराई सहायता से परमेश्वर के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे किसको संबोधित किया जा रहा है? कौन भगवान की आज्ञा को सुनने में टाल मटोल कर रहा है, या किसको ये उपदेश दिया जा रहा है कि भगवान की आज्ञा जो है उसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता है? बबीता माता जी बोलिए। के लिए हाँ, क्योंकि उनके मन में विचार ऐसा, तो विरक्त थे, तो उनको जब ये संसार में से मतलब जुड़ने के लिए, भौतिक संसार में जुड़ने के लिए जब उनको कहा गया तो फिर उनके मन में विचार आया होगा, इसीलिए उनको ब्रह्मा जी ये समझा कि कैसे भगवान का यदि इच्छा है तो आप इसको टाल मटोल नहीं कर सकते। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतसेवा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्या चंद्रमसो विद्यतो तिष्ठत। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बस में है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण, यहाँ यथा ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके बस में हैं। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है
वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रियां सम्मिलित है, किंतु तथाकथित वैज्ञानियों की इंद्रिय विधियां निरर्थक लगती है, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियम से विमुक्त होना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.14 से भी इसकी पुष्टि होती है। मम माया दुरत्याया, भौतिक प्रगति के नियंत्रण को पार कर पाना दुस्तर है, क्योंकि इसके पीछे श्री भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप, त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे योग शक्ति से हो, वैज्ञानिक शिक्षा से हो अथवा तपोबल से हो। यह असंभव है। यहाँ मनुष्य बुद्धि से शब्द का विशेष महत्व है। महाराज प्रियव्रत तर्क कर सकते थे कि ब्रह्मा उनसे गृहस्थ जीवन तथा राजपाट स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि श्री नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने तथा भौतिक विषयों में न थोड़ा सा माइक दूर कीजिए, थोड़ा सा दूर कीजिए। हाँ, बोलिए। यहाँ मनुष्य बुद्धि से शब्द का विशेष महत्व है। महाराज प्रियव्रत तर्क कर सकते थे कि ब्रह्मा उनसे गृहस्थ जीवन तथा राजपाट स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि श्री नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने तथा भौतिक विषयों में न उलझने का उपदेश दिया था। इनमें से किसे स्वीकार किया जाए, यह महाराज प्रियव्रत के समझ उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि दोनों ही प्रमाणिक महाराज हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि श्री नारद मुनि तथा ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने हेतु अधिकृत थे। अतः महाराज प्रियव्रत इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं का समाधान करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है, अनासस्य विषयान् यथा हर्म अनाशक्तस्य विषयान् यथा हर्ममुपयुज्यत निबन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। विषयान् अथवा भौतिक व्यापारों को कौन बताएगा? ये आप लोग तब याद किए थे एक बार। हरि बोल, कोई नहीं बता पा रहा। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, उद्देशामृत से। विषयान अथवा भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा से जोड़ दी जानी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धि मनीषा है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है, तो भौतिक जगत में गृहस्थ होना या राजा होना हानिकारक नहीं है। इसके लिए विमल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह भौतिक जगत मिथ्या है और केवल परम सत्य ही वास्तविक है। किंतु ब्रह्मा तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का बुद्धिमान भक्त इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। जिसकी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सृष्टि की, वह मिथ्या कैसे हो सकती है? किंतु उपयोग के लिए उसका उपयोग करना अवश्य मिथ्या है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में कहा गया है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भोग के निमित्त है। प्रभु जी आप पढ़िए इसको। क्या
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं पूर्ण पुरुषोत्तम भूतानां यस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता हैं। अतः उनके भोग तथा सेवा के निमित्त ही प्रत्येक वस्तु प्रयुक्त होनी चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करते हुए प्रत्येक वस्तु का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए। अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करने का यही मार्ग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोका 13 भवाय नाशाय च कर्म कर्तु भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय शोकाय मोहाय सदाभयाय दुःखाय दुःखाय च देहयोग सुखाय दुःखाय देहयोगः अव्यक्तदिष्टं जनतां गदत्ते अनुवाद। हे प्रियव्रत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्मा जन्म हरे मृत्यु कृष्ण माता जी। इस श्लोक का ना ये बढ़िया वर्ड मीनिंग पर भवाय जन्म के निमित्त, नाशाय मृत्यु के लिए, च भी कर्म कार्य, कर्तुम करने के लिए, शौकाय शौक के लिए, मोहाय मोह के लिए, सदा सदैव, भयाय भय के लिए, सुखाय सुख हेतु, दुखाय दुख हेतु, च भी देह योगम भौतिक देह से संबंध, अव्यक्त श्री भगवान द्वारा दिष्टम निर्देशित, जनता जीवात्मा अंडम हे प्रियव्रत धरते धारण करते हैं। हे प्रियव्रत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्मा जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। तात्पर्य, जितने भी जीवात्मा इस भौतिक जगत में आए हैं वे सुखों भोग के उद्देश्य से आए हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, पर प्रकृते क्रियमाणि गुणे कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः। श्री भगवान के आदेशानुसार भौतिक प्रकृति ही सभी कार्य करती है। आधुनिक वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। तथ्य यह है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की श्री भगवान छूट देते हैं। वे जीव को उसकी इच्छा अनुसार कर्म करने की छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं तो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक हृदय में स्थित है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य चाहं हरिं सन्निविष्टो मत स्मृत ज्ञानं पोहम च। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, किंतु यह सच नहीं है कि उस जीवात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक प्रकार का और अन्य जीवात्माओं को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा के कुछ न कुछ इच्छा होती है
और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उसकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो सबके लिए ऐसा नहीं है कि आदेश अलग अलग है, सब अपना अपना जो जिनका इच्छा है, जो इच्छा कामना रहता है पेंडिंग, उसके अनुसार वो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलता है। यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरेव स्वयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलिविश्वराय सर्वे बहामो गोतानश्येव द्विपदे चतुष्पद अनुवाद। हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्ण आश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित हैं। अतः हमें वर्ण आश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बेलों के समान करना चाहिए जो नाक में बधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में तंत्याम गुण कर्म दाम भी सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें भौतिक प्रगति के गुणों के साथ अपने संसर्ग के अनुसार शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित हैं। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद हैं, क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। किंतु अन्य व्यक्तियों का कहना है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदले जा सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि इसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्ण आश्रम के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में इस मत की पुष्टि की है। महाराज युधिष्ठिर को हरे कृष्ण प्रभु। হ্যাঁ প্রভু, এই সম্বন্ধে অবশ্য কিছু মতভেদ আছে, কারণ কেউ কেউ বলে যে পূর্ব জীবনের গুণ ও কর্ম অনুসারে মানুষ তার শরীর প্রাপ্ত হয়, তাই জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ধারিত হয়। সেটা কি বলছে? মানে অনেক লোক বলছে, দেখুন আমরা ভাগবত গীতাতে যা সন্দেশ দেওয়া আছে বা আমাদের আচার্য যা বলেছে যে মানুষের যে কি বর্ণ আছে, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কি আছে, এটা ওদের কর্ম অনুযায়ী মানে এটা নির্ধারণ হয় যে কি রকম যে কর্ম করবে, কি রকম কার মেন্টালিটি থাকছে, ওর মতোই বর্ণতা। কিন্তু অনেক লোক বলে যে না, বাই বার্থ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছে মানে ব্রাহ্মণ আছে। অনেক লোক এটা বলে, ও রিজনটা দিচ্ছে কি রিজনটা দিচ্ছে যে ও তো পূর্ব জন্মে কর্মের অনুযায়ী শরীরটা পেয়েছে, তাহলে এই জন্মে কর্মটাকে মানে অত মহত্ব দিচ্ছে না। পূর্ব জন্মে কর্ম যে শরীর যে ব্রাহ্মণের ঘরে পয়দা পেয়ে মানে জন্ম পেয়েছে, তাহলে আগে যা রকম কর্ম ছিল ওই অনুযায়ী ওকে এখন আমরা ওই বর্ণে মানে দেখতে হবে। কিন্তু আচার্যরা বলছে যে না, এটা এই জন্ম এই কর্ম এই যে বার্থ আছে, ওই বার্থে যে গুণ কর্ম থাকবে ওই অনুযায়ী এই ডিভিশনটা হবে, বিভাগটা হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, थैंक यू। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए
श्री नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर क्षुद्र के लक्षणों वाला हो तो उसे क्षुद्र कहलाना चाहिए, और इसी प्रकार यदि क्षुद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली वैज्ञानिक है, अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर ले तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। जब तक मानव समाज इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं हो जाता, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। विष्णु पुराण 3.8.9 में कहा गया है। प्रभु जी आप पढ़िए। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् ततोच्च कारणम्। भगवान श्री विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह वर्ण आश्रम धर्म में स्थित रहे। पूरा मनुष्य समाज भगवान विष्णु की आराधना करने के निमित्त है, किंतु इस समय मानव समाज को यह पता नहीं है कि जीवन का यही परम ध्येय या सिद्धि है। इसलिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बदले पदार्थ की पूजा करने की शिक्षा दी जाने लगी है। आधुनिक समाज के निर्देशानुसार मनुष्य सोचते हैं कि वे पदार्थ को गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, स्वयं चालित वाहन इत्यादि में परिणत करके समस्त सभ्यता को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। ऐसी सभ्यता निश्चय ही भौतिकवादी है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को जीवन लक्ष्य का पता नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो भगवान विष्णु को प्राप्त करना है, किंतु लोग श्री विष्णु तक पहुंचने के बदले भौतिक शक्ति के वाहन रूप से मोहित हो जाते हैं। बाहरी रूप से मोहित हो जाते हैं। अतः भौतिक प्रगति अंधी होती है और इसके जननायक भी अंधे होते हैं। वे अपने अनुयायियों को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। अतः सबसे अच्छा यही है कि वेदों की आज्ञा मानी जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में यथावाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह यह जाने कि वह ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र, और इसी के अनुसार उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी उसका जीवन कृतार्थ है। अन्यथा सारे मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। यदि मानव समाज वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित हो जाए और वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो मनुष्य का जीवन चाहे वो जिस पद पर भी हो सफल कृतार्थ हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण को दिव्य पद प्राप्त होगा, शूद्रों को भी नहीं। यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, दिव्य पद तक पहुंच जाएगा और उनका जीवन सफल होगा। वेदों की आज्ञा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। इस श्लोक में रस्सी से नाथे हुए बैल का दृष्टांत दिया गया है, जो हाँकने वाले के निर्देशानुसार चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार यदि हम वेदों के निर्देशानुसार चले तो हमारा जीवन पथ सुस्थित हो जाएगा। अन्यथा अपनी सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशापूर्ण बन जाएगा। चूंकि इस समय लोग वेदों के निर्देशानुसार नहीं चल रहे, इसलिए इतनी अव्यवस्था है। अतः हमें चाहिए कि हम ब्रह्मा द्वारा महाराज पृथ्वी को दिए गए निर्देशों को वास्तविक वैज्ञानिक निर्देश मानकर अपने जीवन को भलीभूत करें। श्रीमद् भगवद गीता 16.23 में इसकी पुष्टि हुई है।
प्रभु जी आप पढ़िए। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कागत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो दूर रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक। ईशाभिसृष्टं हि अवगानुधमहेन्द्र दुःखं सुखं वा गुणकर्म संगात आस्थाय तत्तद् यद् अभुयुक्तमाथस् चक्षुष्मतान्धा इव नीयमाना। अनुवाद। हे प्रियवत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रगति के विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। हे प्रियवत, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान भौतिक प्रगति के विविध गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं जिनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ सुख तथा दुख भोगना होता है। इसे हम बदल नहीं सकते क्योंकि सुख तथा दुख उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा निर्धारित है जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिलता है। चूंकि हम श्री भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हो। परिस्थितियों कैसी भी क्यों न हो, श्री भगवान ने हमें जिस स्थिति में डाल दिया है, यदि हम उसी में रहें और उनके आदेशों का पालन करते रहें तो हम पूर्ण हो सकते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना है। ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे समझ आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की यही विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है और इसी प्रकार एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी सब इसी विधि को अपना सकते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुष्मतान्धा इव नीयमाना। मनुष्य को चाहिए कि हम श्री भगवान का
उसी प्रकार अनुगमन करें जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति का करता है। यदि हम वेदों तथा श्रीमद् भागवतम के दिए गए श्री भगवान के भगवत गीता सॉरी प्रभु जी, यदि हम वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए श्री भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता 18.65, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो तथा मेरा पूजा करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगे। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। यह निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य हो अथवा शूद्र। यदि कोई चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, उन पुरुषोत्तम भगवान को आत्मसमर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है तो उसका जीवन कृतार्थ होगा। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैलों की उपमा दी गई है। बैल हाँकने वाले के प्रति पुण्यता समर्पित कर रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहाँ चाहता है ले जाता है और जैसा चाहता है खाने को देता है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्णता समर्पित होकर हमें सुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए अथवा दुख के लिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा दिए गए पद से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से रजो तथा तमो गुणों से वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने वाली श्री भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि वह इस व्यवस्था को समझे। भक्ति में सेवा में संलग्न हो सके और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्चतम पद प्राप्त करे। संपूर्ण जगत भौतिक प्रगति के गुणों के विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहे तो उनका जीवन सफल हो सकता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः बृहन्नादि पुराण में कहा गया है हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्त्येव गति अन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरि नाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सत्व गुण से श्रेष्ठ दिव्य परत्व को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उसके उन्नति पथ के सभी अवरोध छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए और हमें उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण। हरे